प्यारे बच्चों, मेरे प्रिय छात्रों, तो मैं इसके पहले वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा था कि व्हाट प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेचर ने हमें दिया है रिसोर्स का यूज करने के लिए, तो उसको प्रॉपर यूज करने के लिए दिया है, ऐसा ना कि उसका दोहन करने के लिए। यदि हम रिसोर्स का दोहन करेंगे, ओवर यूज करेंगे, ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे, तो निश्चित रूप से उसकी बहुत समस्याओं के से हमें जूझना पड़ेगा और उसकी डिफिकल्टी और उन समस्याओं को हमें भुगतना पड़ेगा। तो मैं आपको बता रहा था कि व्हाट प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। आई वुड लाइक टू कंप्लीट दैट प्रॉब्लम्स। तो मैं कुछ प्रॉब्लम अभी अधूरा प्रॉब्लम रह गया था, तो प्रॉब्लम्स created by over exploitation of resources। ठीक, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम इकोलॉजिकल क्राइसिस में मैं आपको बता रहा था कि ओजोन लेयर डिप्लेशन। अब ओजोन लेयर डिप्रेशन, ओजोन लेयर, नेक्स्ट प्रॉब्लम ओजोन लेयर डिप्रेशन, राइट। नेक्स्ट है ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट प्रॉब्लम जब ओजोन लेयर डिप्रेशन। ओजोन लेयर क्या है? एक वैसा लेयर जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में रहती है, ट्रोपोस्फीयर के ठीक ऊपर, उसमें ओजोन गैस होती है। ओजोन गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ द अर्थ बाय एब्जॉर्बिंग यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रे। तो सूर्य की जो हार्मफुल जो रे है, अल्ट्रावायलेट रे, उस रे को एब्जॉर्ब करने वाली जो गैस है उसे कहते हैं ओजोन गैस, और जिस लेयर में ओजोन गैस रहती है उसे कहते हैं ओजोन लेयर। तो ड्यू टू इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस गैसेस, यदि ग्रीन हाउस गैस की मात्रा बढ़ती जाएगी, जैसे CO2 गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, यदि इन सभी गैस की मात्रा बढ़ती जाएगी तो ओजोन लेयर क्या हो जाएगी? वह और पतली होती जाएगी, राइट। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, नेक्स्ट प्रॉब्लम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। थर्ड, land degradation। तो they are the problems which are caused due to over exploitation of resources। तो यदि ये प्रॉब्लम हमेशा रहेंगे तब तो हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो इन समस्याओं को कम करने के लिए, इन समस्याओं को दूर करने के लिए एक ऐसा डेवलपमेंट हम करें जिससे हम रिसोर्स का यूज भी कर सके और अपने पर्यावरण को बचा सके। तो दैट इज कॉल्ड नेक्स्ट। नाउ इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, इन ऑर्डर टू गेट रीड ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, वी हैव टू थिंक ओवर द मैटर दैट हाउ कैन वी सेव आवर एनवायरनमेंट एंड हाउ कैन वी सेव आवर सेल्व्स। तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट आया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये क्या है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है, रिसोर्स का ऐसा डेवलपमेंट जिससे हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। The development of resources is that under which we can save our environment, protect our environment, and also we can conserve resources for coming generation। हम आने वाली पीढ़ी को, फ्यूचर में हमारी जो पूर्वज, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वह भी रिसोर्स का यूज कर सके वर्तमान पीढ़ी के बाद। तो वैसे रिसोर्स को, वैसे डेवलपमेंट को कहते हैं सस्टेनेबल। सस्टेन मैंने क्या होता है? उसको निरंतर यूज करना, मेंटेन रखना। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज शुड बी मेंटेन्ड। तो हाउ कैन वी मेंटेन? यदि हम उसको सही भली भांत, इफ यू प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, कीपिंग इन माइंड टू यूज रिसोर्सेज फॉर कमिंग जनरेशन, टू कंजर्व रिसोर्सेज फॉर कमिंग जनरेशन, एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट।
तो यदि हम अपने इन्वायरमेंट की रक्षा के लिए और कमिंग जनरेशन के लिए भी हम रिसोर्स का, यदि ये हमारे डेवलपमेंट बात ध्यान में रहेगी, तो निश्चित रूप से हम डेवलपमेंट जो वैसे करेंगे बहुत दिनों तक। तो सतत डेवलपमेंट यानी वह डेवलपमेंट जो कि हम उसको मेंटेन कर बहुत समय तक मेंटेन कर सकते हैं, लगातार यदि हम डेवलपमेंट करते रहेंगे, उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नहीं तो यदि रिसोर्स का हम दोहन करते रहेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। वी कांट प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट। तो यदि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, इफ यू मेंटेन टू यूटिलाइज रिसोर्सेज फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। तो इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर एक विश्व स्तरीय सम्मेलन हुआ, इंटरनेशनल समिट हेल्ड, उसे कहते हैं रियो डी जनेरो, रियो डी जनेरो अर्थ समिट, अर्थ समिट 1992। इट वॉज द फर्स्ट अर्थ समिट हेल्ड ऑन 1 जून 1992। यह सबसे पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट था जो कि विश्व स्तर पर हुआ था रियो डी जनेरो। रियो डी जनेरो कहाँ है? ब्राजील में है, साउथ अमेरिका का एक कंट्री है ब्राजील। और उस ब्राजील देश में रियो डी जनेरो एक इंपॉर्टेंट प्लेस है जहां पर विश्व स्तर का एक सम्मेलन हुआ था पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, गरीबी की दूर करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी की रक्षा करने के लिए, क्योंकि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज आल्सो ग्रेटली अफेक्टेड ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो डिजास्टर्स को कंट्रोल करने, नेचुरल डिजास्टर्स आल्सो अकर्ड। तो इस तरह से बहुत सी समस्याओं को समाधान करने के लिए एक इंटरनेशनल लेवल पर एक सम्मेलन हुआ था रियो डी जनेरो में, जिसको बुलाया गया रियो डी जनेरो अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था विश्व स्तर पर, जिसमें 100 मोर देन 100 कंट्री की यहाँ पर हेड्स गए थे, राष्ट्राध्यक्ष गए थे। तो 100 से अधिक कंट्री के हेड गए थे और उन सभी मेजर जो वर्ल्ड लीडर थे उनके उपस्थिति में उन वर्ल्ड लीडर के द्वारा साइन किया गया कि कैसे हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, कैसे गरीबी दूर कर सकते हैं। तो 21st सेंचुरी का चूंकि यह पहला समिट था, इसलिए और कुछ एजेंडा और कुछ रखा गया, कार्यसूची बनाया गया उन लीडर के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं 21 एजेंडा 21 बोलते हैं, एजेंडा 21। तो रियो डी जनेरो जो अर्थ समिट हुआ था 1982 में, एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 एम्स एट कम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज। जो इन्वायरमेंट जो डैमेज हो रहा था, बिकॉज देयर वर मेजर 2 प्रॉब्लम्स, द प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड ऑन द ग्लोबल लेवल। तो विश्व स्तर पर जो कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत कम हो रहा था और हमारा पर्यावरण बहुत प्रदूषित हो रहा था, उसको बचाने के लिए अर्थ समिट जो 1992 में हुआ, तो उसमें 21st सेंचुरी का चूंकि पहला समिट था, जिसके चलते जिसके कारण उसको बोला गया एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 उसमें क्या एम रखे हुए थे? पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टू मेंटेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, भूमंडल पर विश्व स्तरीय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए। इंटरनेशनल कोऑपरेशन जब तक नहीं होगा तब तक यह एजेंडा 21 सफल नहीं हो सकता है। तो उसमें सभी लीडर जो है साइन किए। तो इट एम्स एट प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, टू कम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, टू ऑल्सो ओवरकम कंट्रोल पॉवर्टी, नेचुरल डिजास्टर्स, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, डैमेज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो बहुत से प्रॉब्लम हुए। तो उन सभी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो समिट हुआ, वह उसे कहा गया अर्थ समिट एजेंडा 21। तो बच्चे, आज हम लोग इतने ही पढ़ेंगे एजेंडा 21 और समिट के बारे में। तो यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या आता है। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसी चैप्टर का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्या है, यह क्यों रिसोर्स प्लानिंग की बात हम सोचे, इससे क्या फायदा होता है, आई विल एक्सप्लेन इन फर्दर वीडियो। ठीक, थैंक यू वेरी मच बच्चे।